गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखिए, अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे किस तरीके से एराइल हैलाइड रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब देता है? जब बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड नहीं हो। कहने का मतलब सिंपल, जब एराइल हैलाइड होता है तो रिएक्शन जाता है बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आता है तब रिएक्शन जाता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सब्स्टिट्यूट होता है कोई भी लिविंग ग्रुप। इसी तरीके से रिएक्शन होता है। अब देखिए, ये रिएक्शन होने के बाद अपन पढ़ेंगे किस तरीके से एराइल हैलाइड के अंदर ओनली बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन देता है। तो पहले कल अपन ने पढ़ा था बेंजाइन मैकेनिज्म से रिलेटेड, आज अपन देख रहे हैं किस तरीके से एक्टिवेटेड बेंजाइन बेंजीन रिंग अगर लिया जाता है एराइल हैलाइड के अंदर तो वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो एग्जांपल लिखेंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है? जब कभी एराइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकता है? NO2 हो सकता है, कोई भी C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, कोई भी C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। दीज आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स कैन बी अटैच्ड ऑन द एराइल रिंग। अगर ये होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो ये हेलोजन इजीली निकलता है। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल को ईज होता है अटैक करने के लिए, और वो कहाँ अटैक करता है वो देखेंगे। तो रिएक्शन के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर। सपोज ये बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है NO2 से, तभी इस कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा? इस कार्बन पे क्यों नहीं कर सकता? इस कार्बन पे क्यों नहीं करता? ये इसलिए नहीं करता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करता है जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जिससे जो ही रिंग के अंदर एरोमेटाइजेशन होगा लिविंग ग्रुप बाहर चला। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भी तो ये नेगेटिव चार्ज कैसे डिलोकलाइज्ड होगा? कैनॉट। तो कहने का मतलब है जो ही ये न्यूक्लियोफाइल, ये NO2 को मैं ओपन करके लिख देता हूं, N डबल बॉन्ड O, जो ही ये आएगा तो ये जो ही इधर खिसकेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत अट्रैक्ट होगा। क्या हो जाएगा? NO माइनस XNU। अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज वापस से डिलोकलाइज्ड होके ये रिंग के अंदर एरोमेटाइजेशन भी बोल सकता हूं आपको। ये आया, और जो ही ये आया, ये नेगेटिव चार्ज वापस से आया और ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो ये जो स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, दिस इज द RDS स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इसको बोलते हैं। हो जाएगा NO2। आया बात समझे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, X बाहर निकल गया, न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, NO2 नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग। ऐसे
ये जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड कर रहा है, इन्हीं को मैं एक तरीके से इंटरमीडिएट के रूप में ये बता सकता हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इन कार्बन्स के बीच में घूम रहा है, और यहाँ पे X और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो इसको बोला जाता है हमेशा मीजर-हीमर कॉम्प्लेक्स। अब अगर आपको कोई पूछे कि ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इस रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है, अगर हैलाइड की नेचर चेंज कर दें तो क्या किसी भी एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा? तो कभी भी हैलाइड की रिएक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता है। हैलाइड की रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, लेकिन लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी से कभी भी अपन रेट ऑफ रिएक्शन जज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब रेट डिटरमिनिंग स्टेप इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप का निकलने वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है। तो इसलिए जब भी कभी होता है तो रिएक्शन हमेशा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। जिस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसकी ArSN2 उतनी ही ज्यादा होगी, या मैं बोलूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस सबस्ट्रेट के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये उतारिए, उसके बाद बताते हैं किस तरीके से रिएक्शन करना है। और पूछे व्हाट विल बी, क्वेश्चन अगर पूछता है इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टुवर्ड्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन चारों के अंदर सबसे ज्यादा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगी? देखिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर हीमर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा वो होगा मेजर हीमर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या बनेगा? सपोज इसके अंदर मैं बनाता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा फ्लोरीन, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद यही तो बनेगा। अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज में ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन होगा? वही सबसे जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट वही करेगा, क्योंकि नाइट्रो तो दोनों में ही सेम है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए रोल कौन प्ले कर रहा है? ये क्लोरीन और ये आयोडीन, इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? तो मुझे बताइए, देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इस नेगेटिव चार्ज को, इस मेजर हीमर कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, और जब ज्यादा स्टेबिलिटी देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में होगी? इसके अंदर। तो ज्यो ज्यो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लिविंग ग्रुप एबिलिटी से मैं नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप का निकलना रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट ही नहीं था। और हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिटरमाइन करता है? रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा जब भी कोई लिविंग रेट RDS स्टेप में क्या हो रहा है उससे हमेशा किसी भी रिएक्शन की रेट डिसाइड होती है। RDS है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इप्सो कार्बन के ऊपर। RDS ये नहीं है कि लिविंग ग्रुप कौन निकल रहा है, RDS स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप का निकलना है ही नहीं। चाहे मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ूं, हाथी, घोड़ा, कुछ भी, मुझे उससे मतलब ही नहीं है कितना जल्दी निकल रहा है कितना स्लो निकल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हो जाएगा। ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ArSN2। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया बात सुन? इस तरीके से
अब अगर कोई क्वेश्चन दे आपको कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा, एक नाइट्रो लगाए, कभी 2 लगाए, कभी 3 लगाए, तो ऑफ कोर्स जिसके अंदर 3 लगे होंगे उसके अंदर ज्यादा होगा। तो वो कैसे करते हैं वो देखिए। अब देखिए किस तरीके से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एराइल हैलाइड के अंदर देखते हैं। एराइल हैलाइड के अंदर ये एराइल हैलाइड दिया गया है जिसके अंदर हैलाइड सेम है, बताया नहीं गया, इसका मतलब सेम ही हो सकता है एक्स 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 एक्स, और डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रो ग्रुप, एक नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर, मेटा और पैरा पोजीशन के ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर और मेटा और पैरा पोजीशन के ऊपर दिया गया है। 5 तरीके के एराइल हैलाइड दिए गए हैं और पूछा है अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ARSN रिएक्शन। किस तरीके से जज करेंगे रिएक्टिविटी वो देखते हैं। जिस रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा वो न्यूक्लियोफाइल को उतनी ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसके अंदर होगी, इसका इफेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे इसका मतलब रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, ये ग्रुप ही कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये NO2 ये क्या कौन सा इफेक्ट करता है, -R और -I। ये कौन सा करता है, -R और -I। ये कौन सा, -I और ये भी -I करेगा, क्योंकि ये सर इफेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। सर इफेक्ट में क्या होता है, जब 1 2 3 ट्राई नाइट्रो जब होते हैं तो एक बीच वाला नाइट्रो बेंजीन रिंग के प्लेन से बाहर निकल जाता है, जिससे उसका रेजोनेंस काम नहीं करता। रेजोनेंस काम नहीं करता तो ओनली और ओनली उसका इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। इसके अंदर -I ओनली, और इसके अंदर इसका -R -I और इसका -I ओनली, ये है। अब देखिए ये 5 सबस्ट्रेट जब अपने को दिए, रिएक्टिविटी सबसे जल्दी न्यूक्लियोफाइल किसके अंदर आएगा, ये और ये, इन 3 के अंदर देखेंगे। बाकी ये 2 तो इसके अंदर तो -R ही नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इनके अंदर तो इतना जल्दी नहीं आ सकता जितना -R वाले में है, क्योंकि वो रिंग के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। अब -R तीनों में सेम है, फिर क्या देखेंगे, -I ज्यादा किसमें, इसमें देखिए इसका -I ये डिस्टेंस पे ज्यादा है, हालांकि इस पे 2 -I वाले, ये भी -I का लगा हुआ है, लेकिन ये पास में लगा हुआ है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा A। मैं इसको A बोल रहा हूं, B C D और E। आया बात समझे, सबसे ज्यादा A, उसके बाद में कौन हो जाएगा, E, उसके बाद में B, उसके बाद में C और सबसे कम हो जाएगा D, ड्यू टू मेटा पोजीशन पे ओनली एक नाइट्रो जुड़ा हुआ है जिसका -R काम नहीं करेगा, ओनली -I काम करेगा, और -I की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट तो करेगा रिंग के अंदर, लेकिन इतनी नहीं। मुझे बताइए इन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इप्सो कार्बन पे, यहां। आया बात सुनिए, ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए जिसमें नाइट्रो तो सेम ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, लेकिन लिविंग ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो लिविंग ग्रुप अलग अलग होने से किस तरीके से अपन रेट ऑफ रिएक्शन जज करते हैं वो देखना है। तो देखिए अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी बढ़ेगी, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को उतनी ही जल्दी जगह मिलेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से रिएक्टिविटी के अंदर अरेंज कर दिया। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आया बात सुने। ये खत्म होने के बाद देखिए अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैलाइड के अंदर, ये देखने के बाद अब अपन देखते हैं किस तरीके से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एराइल हैलाइड होगा तो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन कम होगा। क्यों? क्योंकि हैलाइड के अंदर उसका -I डोमिनेंट होता है रेदर देन +R। ओनली फ्लोरीन के अंदर +R डोमिनेंट होता है -I के ऊपर, बाकी सारों के अंदर -I डोमिनेंट होता है। तो वो देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड।
ये सारी की सारी आपने हाइड्रोकार्बन के अंदर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको एग्जाम्पल के लिए। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर? सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, और इसके अलावा कौन कौन सा पढ़ेंगे? एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सल्फोनेशन। मैं डायरेक्ट SO3 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। मुझे पता है SO3 किससे बनता है? H2H2O7, ओलियम। ये जनरेट करता है SO3 और ये प्रोडक्ट बनाता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और अपने को पता है पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, इनमें रिपल्सन के कारण ये क्या होता है? माइनर, और ये क्या होता है? मेजर। इसी तरीके से इसका मैकेनिज्म आपको हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था। इसका जनरेशन होने के बाद में ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे अटैक करती है और SO3H। इसी तरीके से नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसे हो जाएगा? ये जनरेट किससे होता है? concentrated H1O3 and H2SO4 gives that nitronium mixture and nitronium mixture at ortho and para पे जाता है। ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। है बात सुन, इस तरीके से सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन और एल्काइलेशन अभी देखते हैं। हेलोजिनेशन के केस में क्या होगा? यहाँ पे कोई भी X2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड, यहाँ Cl2 अगर लेंगे तो आयरन क्लोराइड, या कोई भी लेविस एसिड, इसकी जगह और क्या ले सकते हैं? लेविस एसिड, हेलोजन, और वो बनाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। आया बात सुन, इस तरीके से ये हुआ हेलोजिनेशन। मैकेनिज्म, ये FeCl3 इसके Cl- को ले लेगा, जो ही Cl- को लेगा ये जनरेट करेगा Cl+ क्लोरोनियम आयन अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा से। इसी तरीके से होता है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। C इन हाइड्रोकार्बन। मैंने हाइड्रोकार्बन के अंदर बताया था किस तरीके से एल्काइलेशन होता है, किस तरीके से एसाइलेशन होता है। एल्काइलेशन और एसाइलेशन जब भी होते हैं तो जिस भी एल्काइल ग्रुप के अंदर जो एल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है, उस एल्काइल कार्बोकेटाइन के अंदर पहले रीअरेंजमेंट होता है। इफ देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी टू बिकम द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन,
देन रीअरेंजमेंट होके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन रिएक्शन करता है किसके साथ, बेंजीन के साथ एरोमेटिक रिंग के ऊपर। है बात समझ, ये करते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शंस, अब ये खत्म हुआ यहाँ पे। नाउ द चैप्टर इज, और अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। है बात समझ।